प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब विकल्प क्वेश्चन है ये। 4 आंसर दे रखे हैं, एक आंसर सही है, बाकी 3 गलत हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूसरे का हमें ए बी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 7, 10, 7, 4 का तीसरा पद ये हमें दे रखा है। कैसे करना है? हम यहां लिखेंगे प्रथम पद को बोलते हैं हम ए। 10 हो गया। यहां लिखेंगे सारवंतर कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम डी से। सार क्या बोलते हैं हम? डी से बोलते लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारा 7 है, 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस के 3। ये हो गया। अब लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म n मीन्स 30। अब यहां निकालेंगे हम T30, मतलब 30 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस, इसका व्यापक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया? T30 इक्वल टू A का वैल्यू हमें निकाल लिया 10 प्लस n का मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी का मतलब डी का है हमारा माइनस 3 है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ठीक है। अब 10 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू माइनस के 3। क्या हो जाएगा? 10 माइनस और 29 को करेंगे मल्टीप्लाई हम 3 से। क्या हो जाएगा? 3 9 जा 27, 7 3 6 और 6 और 2 8 माइनस 77, मतलब T30 टर्म इज माइनस 77। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन ए बी दे रखा है माइनस के 3 माइनस 1.2 और 2 डेट 11th टर्म। क्या कह रहा है? 11th टर्म, 11वां पद। ये निकालना है। सेम है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म A इक्वल टू माइनस के 3, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू माइनस A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 हमारा माइनस 1.2 है, माइनस 1.2 माइनस A1 माइनस 3 है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। तो प्लस साइन होता ऐसे लिख देते, लेकिन माइनस है इसलिए हम उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। क्या हो जाएगा? माइनस 1.2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका अपॉन 1 मान लेंगे। न्यूमरेटर एलसीएम 2 आ गया, माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 5/2। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस डी। अब नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू दे रखा है 11। तो रहेंगे फॉर्मूला व्यापक वाला, जनरल फॉर्मूला आएंगे। जनरल फॉर्म क्या होगा इसकी? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T11 इक्वल टू A का मान रखा है माइनस 3 प्लस n का मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा 5/2 इक्वल टू माइनस 3 प्लस यहां से 10 आया इंटू 5/2। दूसरा कट गया 5 टाइम माइनस के 3 5 25 प्लस का है, 3 माइनस का है, क्या बचेगा? प्लस का बचेगा।
22। तो ये हो गया हमारा 11th टर्म 22। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा जिसमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सों के पदों को याद कीजिए। पहला है इसमें हमारा फर्स्ट, यहाँ 2 दिया है, यहाँ बॉक्स बना रखा है इसने और यहाँ 26 दिया है। तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा हमको ये देखना है। देखो फर्स्ट टर्म ए हो गया हमारा 2, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 3 हो गया ना। और ये कौन सा है 1 2 3, ये थर्ड टर्म है, क्या हो जाएगा t3 इक्वल टू 26, t3 इक्वल टू थर्ड टर्म 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म हमारा 26 है, तो थर्ड टर्म इक्वल टू थर्ड 26। हमको क्या निकालना, डी नहीं दिया यहाँ, हमको डी निकालना है। तो व्यापक फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू लगा दो, टी एन के स्थान पर ये लगा देंगे, टी एन के स्थान पर ये लगेगा 26। क्या हुआ यार t3 इक्वल टू एन के स्थान पर 3 लगा दिया 1 2 3 और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब t3 26 हो गया, यहाँ लगा देंगे 26 इक्वल टू ए का मान 2 दिया है प्लस एन नंबर ऑफ टर्म 3 हो गया माइनस 1 इंटू डी निकालना है। इसको इधर ले आएंगे तो 26 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 डी। ये क्या हो गया 24 इक्वल टू 2 डी। तो 2 डी को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 डी को आगे लिख लिया लेफ्ट साइड में और 24 को लिख दिया राइट साइड में। तो डी इक्वल टू हो गया हमारा 24 अपॉन 2 से कट गया ये 12 टाइम, तो डी इक्वल टू हो गया हमारा 12। क्लियर हो गया। और डी हमारा 12 हो गया। ये कौन सा है फर्स्ट सेकंड टर्म है, ये दूसरा टर्म है, क्या लिखेंगे E2। Therefore E2 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 2 प्लस एन सेकंड टर्म माइनस 1 इंटू डी, डी हमने कर लिया 12 इक्वल टू 2 प्लस यहां से 1 बचेगा इंटू 12 इक्वल टू 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। तो सेकंड टर्म हो गया हमारा 14, मतलब जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर 14 आएगा। सेकंड हमारा पहले बॉक्स दिया है, फिर 13, उसके बाद में फिर दोबारा बॉक्स दिया है और उसके बाद में 3। एक में तुम्हें और बात बताऊं, जैसे हमारा 13 है, यहां लास्ट में 3 आ रहा है, कहने का मतलब हमारी एक ही दे रखी है, इसमें शुरू में संख्या बड़ी है और बाद में संख्या छोटी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी आएगा, संख्या घट रही है, जो डी आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे कोई हमारी एपी है 3 6 9 12 15, संख्या हमारी एसेंडिंग ऑर्डर में है, संख्या हमारी एसेंडिंग ऑर्डर में है। Therefore D ऑलवेज पॉजिटिव। डी जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर हमारी एपी, ये एपी हो गई, अगर हमारी एपी आती है होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 15 13 11 9 7, इस तरह से है। ये हमारी जो एपी है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है, इसका मतलब डी जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारा डी प्लस में आएगा या डी हमारा माइनस में आएगा। यहां जो डी आएगा इस सेकंड क्वेश्चन में वो माइनस में आएगा, क्योंकि लास्ट में कम संख्या है। हाँ, ये पहला पद हो गया हमारा, ये सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म हो गया। सेकंड टर्म क्या है E2 इक्वल टू 13। T2 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13।
ए का मान नहीं मालूम हमको, एन का मान 2 हो जाएगा, -1 इंटू डी इक्वल टू 13। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस वहां से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा, 1 इंटू डी डी हो जाएगा इक्वल टू 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसको 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म है तो T4 इक्वल टू 3, यहाँ ए प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3। ये लगा दिया फॉर्मूला ये वाला, यहाँ द्वारा से लिखा नहीं हमने, लाइन छोड़ दी है, एन के स्थान पर यहाँ से होल्ड लगा दिया, क्या हो जाएगा ए प्लस 3d इक्वल टू 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करो, ए और डी के मान आएंगे यहाँ से, कैसे, ए प्लस डी इक्वल टू 13 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड है हमारी ए प्लस 3d इक्वल टू 3 इक्वेशन सेकंड। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस के 2d आया इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 5। ये आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में लगा दो, 2 में लगा दो, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या हमारी इक्वेशन, a प्लस डी इक्वल टू 13, तो क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस d का मान -5 है तो माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे इक्वल टू 13, a प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 13, a इक्वल टू उसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस कर दिया, ये हो गया 18। अर्थात मान लो ए का वैल्यू आया वो 18 आ गया, ए इक्वल टू 18। अब निकालना हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमने निकाल लिया 18 प्लस n का मान 3 आएगा -1 इंटू डी का मान निकाल लिया हमने -5, माइनस है इसलिए इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर 18 प्लस इसको माइनस करेंगे 2 आएगा इंटू माइनस के 5 इक्वल टू 18 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5 to 10 इक्वल टू 8। T3 आ गया हमारा 8। तो ये हो गया पहला फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A1 इक्वल टू 18 और A3 इक्वल टू 8। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं T1 भी ले सकते हैं और इसको हम T3 भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारे आंसर हो गए। थर्ड है हमारा 5, ये डिब्बा का बंद है, खाली जगह है, ये खाली जगह है, और यहाँ 9 और नंबर 1/2 क्या हो जाएगा 5 खाली जगह है, फिर खाली जगह है, ये 9 to 18 और 19/2। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a इक्वल टू 5, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हो गया हमारा 19/2, n इक्वल टू हो गया हमारा 4। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ d निकालना है। क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब T4 इक्वल टू a 5 दे रखा है प्लस n 4 आ गया -1 इंटू डी निकालना है। T4 के स्थान पर यहाँ से 19/2 लगा देंगे, 19/2 इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, है ये तो यहाँ से माइनस करेंगे 3 आएगा, ये होगा 3d। इसको इधर लाएंगे, क्या होगा 19/2 -5 इक्वल टू 3d। इसके नीचे कॉमन मान सकते हैं, एलसीएम 2 आएगा, क्या हो जाएगा 19/5 to 10 इक्वल टू 3d। माइनस करेंगे तो 9/2 इक्वल टू 3d। देयरफॉर d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 3 बन जा 3 जा, तो d बराबर आ गया हमारा 3/2। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3/2। हमको निकालना है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। लिखेंगे सेकंड टर्म के लिए
Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन का 2 लगा दिया, सेकंड टर्म निकालना है हमको, इसीलिए ए का वैल्यू 5n2 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमारा 3/2। 5 प्लस घटाएंगे 1 आया, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, क्या होगा 3/2। इसका हमने हर एक मान लिया, न्यूमरेटर एलसीएम 2 आ गया, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/2। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। क्या हो गया हमारा, ये सेकंड टर्म आ गया। अब हमको निकालना है थर्ड टर्म। क्या हो जाएगा, t3 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। t3 निकालना है, इक्वल टू a का मान 5 प्लस n का मान 3 माइनस वन इंटू डी का मान 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस यहां से 2 बचेगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, -4 खाली जगह खाली जगह खाली जगह 1 2 3 4, ये 4 खाली जगह है यहाँ, और ये 6। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म दे रखा है a इक्वल टू -4, 1 2 3 4 5 6, t6 दे रखा है 6, तो यहाँ n इक्वल टू हो गया हमारा 6, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, n इक्वल 6 हो गया। लेकिन ये 6 दे रखा है यहाँ, तो t6 का मतलब 6 टर्म हमारा 6 है। 6 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, n की जगह हम 6 लगाएंगे, ये 6 लगा दिया ये वाला, और a का मान -4 प्लस n इक्वल टू 6 माइनस वन इंटू डी हमें मालूम नहीं। फिर t6 से रखा है, इसका मान 6 हो गया, ये तो -4 प्लस यहां से घटाएंगे 5d आएगा, ये इधर आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d। ये हो गया हमारा 10 इक्वल टू 5d, देयरफॉर d इक्वल टू 10/5, 5 टू 10, तो d इक्वल टू हो गया हमारा 2। ठीक है, d इक्वल टू आ गया हमारा 2। अब हम निकालेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू -4 प्लस n 2 है, -1 इंटू डी का मान आया हमारा 2 इक्वल टू -4 प्लस यहाँ 1 बचा इंटू 2, -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। यह है हमारा सेकंड टर्म। अब निकालेंगे थर्ड टर्म, t3 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a का मान -4 प्लस n का मान 3 माइनस वन इंटू डी का मान हमारा आ गया 2 इक्वल टू -4 प्लस यहाँ से 2 आया, 2 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 4, इससे कट जाएगा बराबर 0, तो t3 हो गया हमारा 0। अब निकालेंगे हम t4, 1 2 3 4, t4 निकालेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a का वैल्यू -4 प्लस n 4 माइनस वन इंटू डी का मान 2, -4 प्लस 3 आया इंटू 2, -4 प्लस 6, और 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। अब आएगा हमारा 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, t5 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी का मान -4 प्लस n 5 माइनस वन, डी का मान 2 है, -4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 4 टू 8 इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टर्म भी हो गया आंसर, थर्ड टर्म भी हो गया आंसर, फोर्थ टर्म भी हो गया आंसर, और हमारा फिफ्थ टर्म भी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, खाली जगह है 38,
उसके बाद में 1 2 3 1 2 3, उसके बाद में माइनस के 22, ये हमारा। अब इसमें देखो ये सेकंड टर्म दे रखा है t2 इक्वल टू 38, ये क्या हो जाएगा t प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस खाली डी बचेगा इक्वल टू 38, ये क्वेश्चन में फर्स्ट हो गया। आगे 1 2 3 4 5 6 t6 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 22 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस के 22 इक्वल टू a प्लस 5d, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू माइनस के 20, इक्वेशन सेकेंड। दोनों सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक क्या हमारा a प्लस डी, सेकंड है a माइनस के 22, अब ये माइनस प्लस का है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे क्या होता है माइनस के 4d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 5 6, तो d इक्वल टू हो गया हमारा 60 अपॉन माइनस के 4 15 या, तो d इक्वल टू हो गया माइनस के 15। अब हमको निकालना है फर्स्ट टर्म, d का मान समीकरण 1 में लगा दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा a प्लस डी, डी का मान आया हमारा माइनस के 15, माइनस के ब्रैकेट में लेंगे इक्वल टू 38, अब a प्लस इंटू माइनस हो जाएगा इक्वल टू 38, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 53, तो हमारा a का वैल्यू आ गया हमारा 53, क्लियर हो गया। अब निकालेंगे हम 1 2 3, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान निकाल लिया 53 प्लस n 3 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस के 15, जहां भी माइनस साइन आता है उस संख्या को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। क्या हो जाएगा 53 प्लस यहाँ से 2 आएगा इंटू माइनस के 15, 53 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 15 टू 30 और माइनस करेंगे तो 23, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। अब निकालना हमें 1 2 3 फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस, अब देखो यहां हमने 3 में से एक माइनस किया तो 2d आया है, यहाँ 4 है क्या आएगा 4 माइनस 1 3d आएगा, तो इसे ऐसा कर देंगे यहाँ फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू a प्लस 3d, n माइनस 1 करते हैं तो n माइनस 1 करेंगे तो 4 में से एक माइनस 3 आएगा, तो नीचे ऐसे लिख दिया 3d, अगर 10d होता तो 10 माइनस 1 करेंगे 9 आएगा, क्या जाएगा 9d, क्लियर हो गया। और हम मान लगाएंगे a का वैल्यू कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस के 15, क्या हो जाएगा 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 दिया 45 इक्वल टू माइनस करेंगे 8, ठीक है। अब करेंगे हम फोर्थ हो गया 1 2 3 4, अब करेंगे फिफ्थ टर्म, इधर कर रहे हैं फिफ्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है, और एक स्टेप कम हो गया यहाँ। अब a का वैल्यू निकाला हमने 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू माइनस के 15, क्या हो जाएगा 53 प्लस इंटू माइनस 15 4 जाएगा 60 इक्वल टू माइनस के 7, ये आ गया हमारा टी फिर। और 6 हमने दे ही रखा है, 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 टर्म दे ही रखा है, हमारे क्या आंसर हो गए, आंसर हमारे हो गए कि फर्स्ट के लिए ये हो गया
ए के लिए, और T3 ये हो गया, T4 के लिए आंसर ये हो गया, ठीक है, और T5 के लिए आंसर ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।